घोषणाओं पर ऐतराज और विपक्ष क्यों नाराज। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। जी हां, घोषणा की गई और ऐतराज भी हो रहा है। ऐतराज क्यों हो रहा है और घोषणा किस बात की गई, इसी की बात आज हम करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में दरअसल प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। इसकी घोषणा खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल गणतंत्र दिवस को जगदलपुर के परेड ग्राउंड से इसका ऐलान कर दिया। बेरोजगारी भत्ते को लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस को इस मसले पर घेर दिया है। रिपोर्ट देखते हैं। अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया, जिस पर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सियासी सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हर साल का बेरोजगारी भत्ते का हिसाब हम पहले मांगेंगे। सरकार 4 साल का बेरोजगारी भत्ता दे। सरकार ने वादा किया था उसके हिसाब से पेमेंट हो जाए, फिर आगे का देखेंगे। 4 साल का बेरोजगारी भत्ता का हिसाब पहले मांगेंगे। पहले 4 साल का दो, फिर आखिरी साल का देंगे। अभी तो हिसाब मेरे को करना है कि 4 साल का बेरोजगारी भत्ता जितना है और जो उन्होंने वादा किया था उस हिसाब से पहले पेमेंट हो जाए, फिर आगे आने वाले साल का देखेंगे। वहीं रायपुर में पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बेरोजगारी भत्ते पर बीजेपी का बयान बौखलाहट की वजह से कांग्रेस युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.5% है, इसीलिए 0.5% लोगों के प्रति सीएम की संवेदनशीलता है और इसीलिए बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार ने योजना बनाई है। बीजेपी तो केवल घोषणा करती है लेकिन वादे कभी पूरे नहीं करती। बीजेपी की बेरोजगारी भत्ता पे दिया गया बयान, उसकी बौखलाहट, ये कांग्रेस पार्टी का युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवाओं के लिए सदा सहायता है कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की। जिस प्रदेश में 0.5% से भी कम बेरोजगारी दर है, मात्र 0.5% बच्चों के लिए भी चिंतित होना मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा किया था 2003 में 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का, कभी नहीं दिया। 3 बार सरकार चलाए। हमने तो, मुख्यमंत्री जी ने तो युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके परेशानियों को देखते हुए इसकी घोषणा की है। स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति से ऊपर उठ के इसका अभिनंदन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विरोधियों को चित्त करने के लिए बड़ा दांव चलाया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि पहले 4 साल का बेरोजगारी भत्ता सरकार दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। रायपुर से नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही में राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी नेता, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। राजीव जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था जन घोषणा पत्र में सरकार ने, और ये भत्ता दिया भी जाएगा, अगले फाइनेंशियल ईयर से दिया जाएगा, इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया है। और ये अगर रेशो देखा जाए तो 0.6% के आसपास सरकार ये क्लेम करती है कि बेरोजगारी दर है। बहुत बड़ी दर है भी नहीं है सरकार की अगर मान लें तो इसमें आपको क्यों आपत्ति हो रही है? क्यों आप लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं? आप स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी कह रही है स्वागत करिए, राजनीति से ऊपर उठ जाइए। सत्य होता पुनीत जी, आप अगर 3 दिन पहले मेरे साथ चलते तो मैं आपको दिखाता कि 10,000 महिला समूह की कार्यकर्ताएं सड़कों पर थी। जो महिला बाल विकास की महिला समूह की कार्यकर्ता है, इनके एजेंडे में जो 36 सूत्र इन्होंने झूठ का जो वादा निभाया था, जिसे हम कहते हैं कि पाखंड वादा, झूठ का वादा, तो उस 36 सूत्र में भी था कि इनको बोनस दिया जाएगा। जो महिला समूह की कार्यकर्ताएं जो पीलिया प्रभावित को लाती हैं या डिलीवरी करवाती हैं, डिलीवरी के लिए भेजती हैं, उनको वादा था कि उसमें हम बोनस देंगे, इंसेंटिव देंगे। वो इंसेंटिव तो छोड़िए, उनसे काम छीन लिए और वो रेडी टू ईट एक्सपायर वाला इनको देने का काम करते हैं और उनकी नौकरी लटक जाती है। तो ये सरकार ये शोषण कर रही है। अगर ये सत्य होता तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन दुर्भाग्य से ये झूठ का पुलिंदा है।
ये उसी प्रकार से जैसे शराबबंदी था, ये हम कमेटी बना दिए हैं, तो इसी प्रकार से ये जो कहते हैं कि 0.72%, ये वैसा ही जुमला जैसे शराबबंदी जुमला था, ये वैसा ही झूठ है जैसे इन्होंने कहा था कि हम MOU कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, ये वैसा ही झूठ है जैसे इन्होंने कहा था कि हम पुलिस की तरक्की करेंगे, कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे। 15 साल में जो शानदार कानून व्यवस्था थी उसे तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया। चाकूपुर, छुरापुर और धूलपुर में कन्वर्ट हो गई पूरी छत्तीसगढ़ और रायपुर। तो पुनीत जी, अगर कुछ बातें सच होती, धरातल पर दिखलाई पड़ता, कागजों से बाहर आकर जमीनी हकीकत होती तो बड़ा आनंद आता, लेकिन दुर्भाग्य से इसका भी वही हश्र है। एक तो ये जो 2 रुपए 20 रुपए गोबर उत्पादक को देते हैं, उसको कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया, जबकि आर्थिक दृष्टि यह कहती है कि रोज का अगर रोजगार कोई 400 रुपए कमाए तो रोजगार है। 20 रुपए कमाने वाले जीविका उपार्जन कर सकता है, एक टाइम का भोजन कर सकता है या नाश्ता कर सकता है। तो कांग्रेस पार्टी जो झूठ के पुलिंदे पर, ताश के पत्ते पर खड़ी हुई है और सोच रही कि मैं 2000 लगातार बेवकूफ बनाकर जैसे 4 साल तक झूठ बोल रहे हूं, झूठ का पुलिंदा बना रही है, तो वो अगर सोचती है तो जनता भी बहुत जागरूक है। 2023 के चुनाव में इस झूठ का, बेनकाब का पर्दाफाश करेगी जनता और इन्हें सत्ता से मुक्त करेगी। क्योंकि देखिए, जितने इनके 36 बिंदु थे, उस 36 बिंदु को आपको देखना है तो आप बूढ़ा तालाब के पास आ जाइए, या जितने जिले मुख्यालय वहां पे लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत आक्रामक है, और हम भी चीजों को देख रहे हैं। हमारा भी मौन समर्थन है जो लोग इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं और बड़ा शानदार कहते हैं, लेकिन जनता कुल मिलाकर ठगी गई है, जनता के साथ छल किया गया है। और ये जो कहते हैं ना, काठ की हांडी में भात नहीं बन सकता, तो एक ही बार बन सकता है, तो इन्होंने एक बार झूठ बना लिया, लेकिन आगे इनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये भी एक मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये एक झूठ है, ये चुनावी शिगुफा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। नहीं, तो ये तो नए फाइनेंशियल ईयर से दे रहे हैं ना, ये ऐलान कर दिया। दे रहे हैं, कैसा देंगे? वो कमेटी बनेगी। पुनीत जी, मैं भी यहाँ बैठा हूं, आप भी वहां बैठे हैं, देख लीजिएगा। इसके लिए भी जैसे रोजगार, इन्होंने कहा था ना कि हम सबको परमानेंट कर देंगे, जितने सहायक कर्मचारी हैं या जितने अनस्किल्ड वर्कर है, और उनको नियमितीकरण करेंगे। तो इसका भी हश्र वही होगा, ये फाइल मंगवाएंगे, फिर कहेंगे कि आचार संहिता लग गई, हम दे नहीं सके, लेकिन अगले चुनाव में जब आप हमको जिता के लाएंगे तब देंगे। ये देखिए छलावा है। अगर ऐसा ही होता है, इनके घोषणा पत्र में था महिला वर्कर को ये देंगे, महिला समूह सहायता के कार्यकर्ताओं को देंगे, वो आंदोलित है और लोगों का चलना फिरना दुभर हो गया। पूरे रायपुर शहर में धरना प्रदर्शन स्थल बन चुका है। लेकिन ये आप 4 साल का हिसाब क्यों मांग रहे हो? आप बोल रहे हो कि 4 साल का भी दो, ये क्या बात हुई भाई? क्यों बोल रहे हो आप 4 साल पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल एरियर्स देना पड़ेगा सरकार को। अगर इनके घोषणा पत्र में था कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम देंगे, और वो दे नहीं रहे। अभी कहते हैं कि जो काम करेंगे फोटोकॉपी पहुंचाएंगे, मितानिन को देंगे, इसको देंगे, बेरोजगारी दर केवल 0.। अब देखिए, इनके नजर में कोई बेरोजगार है ही नहीं, तो बेरोजगारी भत्ता किसको देंगे? तो कुल जमा पुनीत जी यही बात है कि ये एक, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले बेरोजगारी दर को इन्होंने घटाने का काम किया आंकड़ों में, और उसके बाद बेरोजगारी के भत्ते का ऐलान कर दिया, वो भी चुनाव साल आ गया तब। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पुनीत जी, ये नहीं, लेकिन राजीव जी मुझे जहां तक याद आ, और कुछ नहीं है, शिगुफा है। हाँ, तो राजीव जी मुझे जहां तक याद आ रहा है, बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान आप लोगों ने भी किया था, आपकी सरकार में दिया था क्या? नहीं, देखिए, दिए नहीं थे, लेकिन हमने सक्षम बनाया था। अब वो 2003 का लेखा जोखा आप करेंगे, अभी का 4 वर्ष का लेखा जोखा करिए ना। नहीं, लेकिन देखिए, नहीं राजीव जी देखिए कर रहे हैं ना, वो आपने बोला। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आपने भी 2003 में जो वादा किया था, आपने ये भी माना कि नहीं दिया था, आप ये मान रहे हैं। तो वादा फिर देखिए सवाल ये उठता है कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कांग्रेस कह रही है कि आपने वादा किया वो निभाया ही नहीं। आप 4 साल का बोल रहे हो, ठीक है, 4 साल की बात अलग है, हम 5वें साल में तो दे रहे हैं ना, लेकिन आपने तो वादा ही नहीं निभाया। नहीं पुनीत जी, अगर ऐसा होता तो 2008 का चुनाव हम अभूतपूर्व तरीके से जीतते कैसे? 2003 में अगर वादा खिलाफी होती तो 2008 में हमारी जीत कैसे होती? तो 2008 में जनता ने हमें दोबारा मैंडेट दिया। इसका अर्थ यही होता है कि कहीं ना कहीं किंतु परंतु हमने अंतोकतः बेरोजगारों के साथ छल नहीं किया, चुनावी स्टंट नहीं खेला, कोई हमने शिगुफा नहीं छोड़ा या कोई गलत बात नहीं की। बेरोजगारों को कहीं ना कहीं से हमने उनको उपकृत किया, उनको दूसरे रोजगार में नियोजन किया। नहीं, देखिए, अगर आप ये कहते हैं तो बात ये होती है कि इन बीते 4 सालों में, 4 साल तो कंप्लीट हो गए, 5वां शुरू हो गया, तो इन बीते 4 सालों में इतने चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, इतने उपचुनाव हुए, और हर चुनाव जो है
हर स्तर का चुनाव कांग्रेस ने जीता है। अगर वादा खिलाफी जिसका बार बार जिक्र आप आज से तो नहीं उठा रहे हैं, आप तो काफी पहले से वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं कि वादा खिलाफ सरकार कर रही है, शराबबंदी हो, चाहे वो पेंशन की बात, तमाम नियमितीकरण की बात हो, और भी बातें हों, तो ये तो आप पहले से उठा रहे हैं, लेकिन वहां तो नजर नहीं आता। तो ये चुनाव में परिलक्षित हो, ये जरूरी तो नहीं है। नहीं, देखिए, कोई उपचुनाव जीत जाना या पूरे चुनाव में परिलक्षित होना, पूरे चुनाव में हम जीते हैं तो ये एक दिखता है कि जनता ने अंतोगत्वा हमें पास किया, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। तो 2003 का अगर वादा था, 2008 में हम उत्तीर्ण होकर आते हैं, तो ये दिखता है कि हमने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो मतलब हमारे 2003 का वादा आपने 8 में दोहराया नहीं, काम भी पूरा नहीं किया, वादा भी पूरा नहीं किया, 8 में दोहराया भी नहीं आपने उसको। नहीं, चुनकर आ गए, ठीक है। मिला पुनीत जी, अंतोगत्वा जीत हमारी हुई, जनता जनार्दन ने हमें वापस दिया कि ये सत्ता की चाबी आप रखिए और आप दोबारा शासन करिए, आप दोबारा बेरोजगारी भत्ता दो ना दो, आपने वादा नहीं निभाया, कोई बात नहीं। देखिए, ये होता है, आप बोल रहे हैं आपने वादा नहीं निभाया, फिर भी सरकार आपकी बन गई ना। नहीं, हमने निभाया कहीं ना कहीं से। कैसे? 500 रुपए नहीं, उससे ज्यादा दिया। नहीं, कैसे? 5000 रुपए दिया। नहीं, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया आपने। नहीं दिया आपने, आपने माना है? नहीं, हम तो मानते हैं कि हमने जितने भी हमारे वादे थे वो कोई जुमला नहीं था। कांग्रेस जुमला छोड़ती है, हम जुमला नहीं छोड़ते हैं। चलिए, ठीक है। अब नितिन बंसाली जी जुड़ गए, नितिन बंसाली जी जुड़ गए हैं। हम आप इसलिए झूठ बोलती है, लगातार इसलिए चर्चा कर रहे थे कि नितिन जी के जुड़ने का भी इंतजार कर रहे थे। नितिन जी, चलिए आप जुड़ गए, अच्छी बात है। सदाशयता है मुख्यमंत्री की, संवेदना है मुख्यमंत्री की युवाओं के साथ। भाई, ये सदाशयता और संवेदना जैसे भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करने की क्या जरूरत कांग्रेस को आन पड़ी है? वादा किया था, वादा निभाया, 4 साल बाद निभाया नहीं साहब। हाँ, निभाया भी नहीं, अभी निभाने की बात कह रहे हैं नितिन जी। बात कर रही है सर, बात तो शराबबंदी की भी थी नितिन जी, बात तो नियमितीकरण की भी थी, बात तो कानून को ठीक। हेलो, हाँ बोलिए नितिन जी। अब मेरा वीडियो ऑडियो मिल रहा है आपको? आपका ऑडियो मिल रहा है, वीडियो की कुछ समस्या आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, ठीक है, बोलिए आप। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, मुझे बड़ी हंसी भी आई और बड़ा गुस्सा भी आया। पुनीत जी, ये बोलते हैं 500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था और हमने 2003 में वादा किया, 2008 में पूरा नहीं किया, और हमने दिया तो बोलते 5000 दिया। मुझे एक नाम बता दे किसी को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया। मैं तो हिसाब लेके बैठा हूं पुनीत जी। 500 रुपए प्रति माह का घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र था, घोषणा पत्र नहीं था बीजेपी का। 500 रुपए प्रति माह देंगे, सालाना 6000 हुआ प्रति युवा को। इस हिसाब से 15 साल में 90,000 रुपए मिलना था। 40 लाख से अधिक 2018 के आंकड़े हैं रोजगार कार्यालय के। 40 लाख से अधिक युवा जो थे रजिस्टर्ड बेरोजगार थे, तो 90,000 रुपया प्रति बेरोजगार को इनको देना था। जुमलेबाज और धोखेबाज ये लोग हैं। मुख्यमंत्री देखिए हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी कितने शराबबंदी दिख गई। इस प्रदेश में आधे फीसदी गंगा जल की कसम खाई गई थी शराबबंदी के लिए, और हमने इसमें रोजगार क्या हुआ? कमेटियां बन गई। इस मिशन का कमेटी कब बना रहे हैं? छत्तीसगढ़ एक पहला ऐसा राज्य जहां पर हुआ है। इसकी कमेटी कब बना रहे हैं? बेरोजगारी भत्ता का वर्षों में बना दीजिए कमेटी, नौकरी दिलाना। और चुनाव पहले बोल दीजिए आचार संहिता लग गया। राजीव जी प्लीज बीच में मत टोकिए, कल तक डिबेट बीच में में मत बोलते टोकिए। थे बेरोजगारों को भत्ता दो, आज दे रहे हो तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा नितिन जी, आप बैकलॉग की बात कर रहे हैं कि भाई वो पुराना हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। चलिए, बीजेपी ने नहीं चुकाया, बीजेपी ने उसकी कीमत चुकाई, विपक्ष में है। विपक्ष भी सरकार विपक्ष के लिए भी होती है, वो अलग नहीं है, कोई बिल्कुल अलग पार्टी, अलग कुछ नहीं है वो हिस्सा कि जिसके ऊपर सरकार देखती नहीं है। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आपने वादा किया, जन घोषणा पत्र में वादा किया, आप निभाने की भी बात कह रहे हैं। ये 4 साल बाद आपको याद आ रहा है, ये पिछले 4 साल का भी हिसाब मांग रहे हैं। आप निभाएंगे क्या? हिसाब कौन मांग रहा है? दीजिए, जिन्होंने 15 साल छल और धोखा किया। तो मैं वही आपसे, देखिए मैंने इसलिए आपसे कहा कि बीजेपी कुछ भी हो, हिसाब देने बैठा अरे वो तो सर इसलिए विपक्ष में सवालों का जवाब देने बैठा हूं। आप मेरे सवाल का जवाब सुनिए। हाँ बोलिए। इन 4 सालों में सरकार ने बेहतरीन काम किए। जब आज केंद्र की बेरोजगारी दर 11% से ऊपर और छत्तीसगढ़ की आधे फीसदी से भी कम है। ये देखिए, ये जीवन उपार्जन की बंद पड़े उद्योग शुरू हुए, नई उद्योग नीति, स्टार्टअप, सरकारी नौकरियां। छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी स्थिति है, हमने ऐसी व्यवस्थाएं की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है,
गौधन किसान न्याय योजना है, 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी है। तो इन सब योजनाओं से काट दिया आपने साहब, कौन सा लघु वनोपज है? बेरोजगारी दर जो है वो कम होने की वजह आपने पेड़ काट दिए, अरण्य के जंगल काट दिए, साथ ही मैंने बताया वृक्ष माफिया आपके साथ। नहीं राजीव जी, बीच में नहीं प्लीज राजीव जी, आपके बारी आएगी। राजीव जी बोलने दीजिए। पहला ऐसा राज्य है, पुनीत जी मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा राज्य है जिसने रोजगार मिशन का गठन किया, बाकायदा आईएएस की उसमें नियुक्ति हुई है, और उसमें इस मिशन का गठन करने का उद्देश्य आने वाले 5 वर्षों में 15 लाख लोगों को रोजगार देना। अच्छा ठीक है। अब मुझे ये नितिन जी ये बताइए कि ये 4 साल बाद आप क्यों कर रहे हैं पूरा? आपने तो जन घोषणा पत्र में कहा, हमने पकड़े नहीं तलवाए भारतीय जनता पार्टी के जैसे। इन 4 सालों में हमने छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, रोजगार दिए हैं। अरे बीजेपी को कोसना छोड़ दीजिए नितिन जी, छोड़ दीजिए ना बीजेपी को। बीजेपी बिचारी है, अभी बिचारी स्थिति में है आपके सामने, तो भाई विपक्ष में है ना, और आपके तो बहुत कितना बड़ा आपका बहुमत है। आप ये बीजेपी सवाल कर रही है कि 4 साल क्यों नहीं? जवाब दे रहे हैं। हाँ, 4 साल हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया पुनीत जी, जब भी तो बेरोजगारी दर में कमी आई। अरे तो जो बेरोजगारी दर थी उसका निपटारा क्यों नहीं किया? देखिए नितिन जी, आपको एक हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, समय की थोड़ी सी कमी है नितिन जी, लेकिन कल भी हम इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, कुछ युवा जुड़े थे, युवा कांग्रेस के लोग भी जुड़े हुए थे उसमें। उन्होंने कहा कि भाई हमारी कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और बीच में क्यों नहीं किया इतने समय तक? बोले कोविड आ गया था ना साहब। अब आप बताइए, ये कोई दलील है? ये दलील नहीं नितिन जी, कोविड आ गया था, ये दलील है? बेरोजगारों को जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त पैसे की, तब आपने नहीं दिया? उस समय भी रोजगार दिया है। आप उठाकर आंकड़े, बेरोजगारी भत्ता, तब के आंकड़े और अभी के आंकड़े, उस समय भी छत्तीसगढ़ में रोजगार की कमी नहीं थी। भाजपा के समय जो लोग यहाँ फाइनल कमेंट राजीव जी, 30 सेकंड आपके पास। वो भी छत्तीसगढ़ वापस लौटे, उनको भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया और उनको रोजगार दिया। ये गोबर और बिनने वाला बना दिया, समस्या क्यों है? बात नहीं, अगर ये गोबर और गौमूत्र से समस्या क्यों है? चलिए, लेकिन कुछ भी एक बात तो है, भले ही देर से किया, अभी ऐलान कर दिया है, अभी हालांकि मिला नहीं है, नए वित्तीय वर्ष से दिए जाने की बात कही जा रही है, और बेरोजगारी दर बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये शुरू होता है तो जाहिर सी बात है कि वो बेरोजगार जिनको रोजगार की तलाश है, उनको कम से कम कुछ भत्ता, कुछ मदद तो इसके सहारे मिल पाएगी। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि भाई हमने बहुत कुछ किया है, वो तो जनता, बेरोजगार जो हैं वो सब देख रहे हैं, सब कुछ तय करेंगे। बीजेपी सवाल उठा रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।